जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। और आज मैं एक बहुत ही बढ़िया अद्भुत टॉपिक पर भाई उससे बात करना चाहूँगा। आपकी जीत में, आपकी असफलता में उसके कारक क्या है, पहले वो नोट डाउन कर लो भाई। ये परेशानी आती है, ये समस्या आती है, दैन ही तो समाधान होगा। माइंड में कोई भी समाधान नहीं करना चाहिए, लिख लेना चाहिए। तो भाई नोट डाउन करो दोस्तों। अहंकार, ईगो है, एक तरफ साइड में रख कर धर दियो ईगो को। ईगो नहीं करते। ईगो का सकारात्मक यूज किया जा सकता है, उस दूसरे टॉपिक पर बताऊंगा। सफल होने का डर, आत्मसम्मान की कमी। यानी अगर आपको डर लगता हो कि भाई आप असफल हो जाओगे तो आप काम नहीं कर रहे, तो ये एक बड़ी कमी है। आत्मसम्मान की कमी, अगर ये चीज़ है तो आप में कमी है। कोई योजना का ना होना, नो प्लान, आपका कोई प्लानिंग नहीं है, आप कोई प्लानिंग नहीं करते, आपका कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, तो ये कारण है। कोई निश्चित लक्ष्य ना होना। जिंदगी में उतार चढ़ाव, हर एक की लाइफ में आते उतार चढ़ाव आदमी को दूसरे पायदान पर ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ आप फेल हो गए तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे आदमी हैं जिन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और वो देखते रहे, लेकिन वो फिर भी नेक्स्ट कदम पर चलते रहे। टाल मटोल की आदत, किसी भी काम को टाल मटोल नहीं करना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल स्टिकता से। पारिवारिक जिम्मेदारियां हर एक के परिवार में आती है, हर एक के पीछे परिवार होता है। अगर उसका परिवार कोऑपरेट नहीं करता तो सीधे स्पष्ट अक्षरों में क्लियर कट बात कि ऐसे ऐसे चीज़ हैं, ऐसे ऐसे जीवन है, ऐसे ऐसे जीवन होता जाएगा, इसके बिना बात नहीं बनेगी। उनको समझाओ, एक बार नहीं समझेंगे दूसरी बार समझेंगे, दूसरी बार नहीं समझेंगे तीसरी बार समझेंगे, फिर भी नहीं समझेंगे, समाज का सहारा लो। समाज बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, तो समाज का सहारा लो भाई। समाज के सहारे से तो जो कहते हैं ना, अच्छे से अच्छा सीखता है। तो कुल मिला के परिवार को भी मैनेज किया जा सकता है। फिर आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मामले, सेफ्टी, उसके लिए आपको सेल्फ में ही बिल्कुल एसपीजी फोर्स और भाई सारी चीज़ों की आपने रेख देख करनी पड़ेगी। और फिर भाई मेरा जो यहाँ पर जो सबसे सुदृढ़ मामला है ना, देखो लाइफ में इतनी सारी चुनौतियाँ होती हैं, वो उसको वहाँ पर उलझा देगा, वो उसको वहाँ पर अटका देगा। एक सेकंड में आदमी का मन 1 मिनट में पलट देगा कोई भी आदमी। लेकिन आपकी छवि कैसी है भाई? आप छवि ऐसी बना लो भाई, हम भूल के भी किसी का नुकसान नहीं करेंगे भाई। मेरी जो जहाँ सेफ्टी का, सुरक्षा का मापदंड है, मैं तो एक ही फार्मूला यूज़ करता हूँ दोस्तों, और सभी जगह आता हूँ, खुले में आता हूँ, खुले में जाता हूँ। लेकिन मैं एक छवि मैंने बिल्कुल बना ली है और इसे मैं पक्का करता जाऊँगा आगे, बिल्कुल बहुत पक्का कर दूंगा। क्योंकि आदमी टच में बिल्कुल सानिध्य में नहीं आते। इस चीज़ को भी चेंज कर देंगे भाई, वीवीआईपी जो कल्चर वगैरह है इसको चेंज कर देंगे, बिल्कुल टोटल चेंज कर दूंगा। और कर क्या दूंगा भाई? इन्हीं भाइयों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा ही होगा टोटल वीवीआईपी कल्चर। अरे एक मिडल आदमी में जज्बा है और आदमी डरता, आदमी के मन में डर है यार कभी इसके आगे पीछे थोड़ा सा नफा हो, नुकसान हो और वो कहीं हमें झेलना ना पड़ जाए भाई। आदमी के बात मन में ये हो सकती है। इस प्रोटोकॉल को बिल्कुल टोटल उलट देंगे। मेरा जहाँ तक सानिध्य है, मैं अगर अपनी ताकत दिखाऊंगा तो कई आदमी घबरा जाएंगे, मजाक नहीं कर रहा। तो सभी जगह ताकत नहीं दिखाई जाती, और किसी में ताकत नहीं हो तो उसको काम करने का हक नहीं है। किसी में ताकत नहीं हो तो उसको काम करने का हक नहीं है सभी किसी को है। ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान, और पढ़ो भाई, पढ़ो, इससे ताकत मिलती है और हर एक किसी को। और इसकी ताकत तो दुनिया से ना समेटी जाए, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ ना, एक दो आदमी की बात नहीं कर रहा। ज्ञान की ताकत को आज के टाइम में समेटने का पूरी दुनिया में मादा नहीं है। ज्ञान का विस्फोट इतनी तेज़ी से हो रहा है। मैंने तो कुछ ही बुक्स पढ़ी हैं, और कुछ ही बुक्स में भाई इतना ज्ञान, अद्भुत ज्ञान। मैं कह रहा हूँ भाई लाखों करोड़ों स्ट्रेटजी या फार्मूले, कोई असफल हो ही नहीं सकता जिसमें मादा सफल होने का। तो कुल मिला गया, लेकिन बात यहाँ पर उसकी करी जाएगी जो मिडिल आदमी है, उसको सफल होने का अधिकार नहीं है क्या? तो एक मिडिल आदमी को सफलता के क्या मायने देने चाहिए भाई, उस पर हम काम कर रहे हैं। और सभी को काम करना चाहिए, आप सबकी जिम्मेदारी, सभी महापुरुषों की जिम्मेदारी, सभी नेतृत्व की जिम्मेदारी है। कुछ काम हटा दो पॉलिटिक्स से कि भाई मेरा फायदा होगा, इसमें मेरा ये स्वार्थ है, इसमें मेरी पार्टी का ये स्वार्थ है, वो हटा दो, बिल्कुल साइड कर दो।
कुछ काम मिडिल आदमी को भाई ठीक है, अवसरों पर अवसरें हैं, ऐसा नहीं है कि अवसर नहीं है, अवसर हैं, एक से बढ़कर एक अवसर है, लेकिन उनको और सुगम बना देंगे, बढ़िया सुगम बना देंगे। तो भाई कुल मिला के आर्थिक सुरक्षा, तो भाई किसी का नुकसान ना करो भाई, सबसे बड़ा फार्मूला ये, इससे बड़ा रामबाण फार्मूला ब्रह्मांड में नहीं है कोई भी। और किसी को नुकसान ना पहुंचाए, यानी कुछ एक काम ऐसे हो भाई हमारा भविष्य में भी किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, इवन सभी का फायदा होगा। तो ये चीज़ डाल दो भाई, ये अपने आप में महा सिक्योरिटी होती है किसी भी आदमी की। और हर एक कोई बड़ा आदमी है वो समझता है कि लाइफ में, समाज में क्या पचड़े हैं, राजनीति में क्या पचड़े, बिजनेस में क्या पचड़े, हर एक कोई समझता है। वो अपने आप एंट लगा लेगा भाई ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। आप कोई दबाव में, प्रेशर में किसी से कोई भी बात कहलवाए या कोई कुछ भी बात कहे तो सब समझते हैं ना, और आप अपनी छवि बना लो ऐसी। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। एक एकाग्रता की कमी, भ्रमित हो जाना। अगर आप में एकाग्रता की कमी है, आप भ्रमित हो जाते हो, तो भी भाई कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। पैसे की लालच में दूर, हाँ, अगर आप में पैसे का लालच, अगर आपका ध्यान एम है कि भाई मेरी लाइफ में तो बिजनेस है, सक्सेस है और पैसा ही कमाना है, बात खत्म। तो भाई ये सबसे बड़ा असफल होने का कारण है। पैसा तो बाय प्रोडक्ट होता है, और जो जितनी भी अच्छी आदतें होती है वो बाय प्रोडक्ट होती है बढ़िया काम होगी। तो बढ़िया कामों को करना ही मेन उद्देश्य होना चाहिए। निष्काम कर्म भावना होनी चाहिए आदमी में। निष्काम कर्म जिसके मन में भावना होगी उसे सफलता कोई दुनिया का आदमी रोक नहीं पाएगा। फिर सारा बोझ खुद उठाना, भाई सारा बोझ खुद थोड़ी ना उठाते यार, एक टीम क्रिएट करते हैं, और टीम क्रिएट करने से पहले अपने विचार, अपने जो थॉट है वो कहीं ना कहीं समाज में और सभी जगह पहुंचा देते। भाई मैं इस विचारों का आदमी हूं, मैं ये चीज हूं, और कहीं ना कहीं ढलने की, भाई मेरा यहां पर मानना है सभी विचार, सभी की उद्देश्य, सभी की नीतियां एक ही है भाई, मानव जाति ऊपर जाए। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं सभी सेम से ही हैं, लेकिन छोटी मोटी बातों को फर्क करके भाई आदमी अपनी अपनी टीम क्रिएट कर लेते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचा अगर आदमी अपनी अपनी टीम क्रिएट कर लेते हैं। तो कुल मिला के सारा बोझ खुद नहीं उठाते, टीम होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। बिना टीम तो काम ही नहीं हो पाएगा। आज का टाइम तो ऐसा है, संगठन और टीम बहुत जरूरी है। और क्षमता से अधिक उलझ जाना, ज़्यादा काम नहीं करते, एक काम करते हैं। जो मल्टी काम किए जाते हैं, लेकिन मल्टी काम में आपके पास हर एक काम करने के लिए लॉयल आदमी होना चाहिए, तो आप मल्टी काम कर सकते हो। तो कुल मिला के जुड़ाव व महसूस करना, तो जुड़ाव और महसूस, और भाई जो बढ़िया जो अच्छे महापुरुषों से फीलिंग की है, डिजिटली आप जुड़ो या वर्बली जुड़ो, आप जाके जुड़ो, तो ये होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग की कमी, आपके पास ट्रेनिंग की कमी है तो भी आप असल हो सकते हो। तो भाई ट्रेनिंग लेते रहो, स्टडी करते रहो। दृढ़ता की कमी है आपके पास तो भी आप असल हो सकते हो। प्राथमिकताएं न तय कर पाना, अगर आप प्रायोरिटी और प्राथमिकताएं तय नहीं कर पाते हो तो आप असफल हो जाते हो। तो भाई कुल मिला के ये असफलता की चीज़ें हैं। और अब मैं कुछ एक बढ़िया नैतिक नियम, ईमानदारी, चरित्र निर्माण, इन पर आऊँगा। इनके लिए क्या बातें ज़रूरी है भाई, उसका अपना एक स्तर होता है, उसमें आत्म संयम होता है। यानी चरित्रवान आदमी में आत्म संयम होता है, वह संतुलित होता है, उसमें अहंकार रहित होता है, दृढ़ता और आत्मविश्वास होता है। वह दूसरों का ध्यान देता है, अपने से कम और दूसरों का ध्यान ज़्यादा देता है। वह बहाने नहीं बनाता, सीधी बात। तो भाई टाल मटोल नहीं करता, भाई ये कर पाएंगे तो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, ऑप्शन नहीं करता भाई, सीधी सी बात। जैसे मैंने किसी के साथ जुड़ना है भाई, मेरी तो एक ही चीज़ है भाई, वो आदमी मेरे से सीधा, मेरी सीधी बात हो, क्लियर बात हो, निष्पक्ष बात हो, और साथ के साथ बता दो मेरे से किसी चीज़ का कोई वो नहीं है भाई। अपने पास इस दुनिया के, मैं तो एक जगह की नहीं करता बात, मैं तो पूरी दुनिया की बात करता हूँ। पूरी दुनिया का सोल्यूशन समाधान है, और मैंने कर लिया, पढ़ लिया, और जब खुल कर बोल रहा हूँ, सारी चीज़ देख ली, पढ़ ली, सुन ली, सारे का आ लिए, जा लिए, तब बातें बोल रहा हूँ, खुल कर चौड़े में हो गया। तो इस दुनिया का सारे समाधान है। तो कुल मिला के दोस्तों ये ज्ञान की पावर है। तो ये आप में होना चाहिए, तो बहाने नहीं बनाने चाहिए, जो बात हो क्लियर बोलो, स्पष्ट बोलो। और इवन मैं क्या जितने भी महापुरुष है वो कल चल लाएंगे। मिडल आदमी को ताकत मिलने वाली है, और मिल ही रही है भाई। मिडल आदमी का, एक निम्न स्तर के आदमी का आज के टाइम में बोलबाला है।
वो छोटी बात नहीं है, वो महापावर है, महापावर। तो वह जानता है कि शिष्टाचार और सलीके से पेश आने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती है, यानी छोटे छोटे काम करने पड़े, साइड में करने पड़ते हैं यार। जैसे रॉकेट स्पेस में जाता है, उड़ता है, आसमान में उड़ता है, तो क्या वजन घटा देता है, वजन घटाना ही पड़ेगा। अब मैं गाड़ी में इतना सारा बिल्कुल गाड़ी कपड़े वपड़े भर कर ला रहा हूँ, लेकिन जहाँ कहीं मेरे को अगर बस में ट्रैवल करना पड़े या रेल में ट्रैवल करना पड़े, छोटा सा बैग रखूँगा, वही कपड़ा धो लिया पहन लिया, वही कपड़ा धो लिया पहन लिया, एक दो किताब है वही पढ़ ली, सोशल से पढ़ लिया, तो भाई सेक्रीफाई करना पड़ता है। वह पिछली गलतियों से सीखता है। वह पैसे या ऊंचे खानदान की देन नहीं होता, वह ज्ञान की देन होता है। ना तो पैसे से चीज़ खरीद जाएगी, ना और किसी चीज़ से खरीद जाएगी, तो ज्ञान अपने आप में अद्भुत है। वह अपने फायदे के लिए नहीं, दूसरे के लिए जीता है, दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए, समाज को, देश को, दुनिया को, मानवता को, इंसानियत को लाभ पहुंचाने के लिए। और कहीं ना कहीं जितने हजार करोड़ों वर्षों से हमारी मानवता आज के टाइम में बसती चली आई है, वो कहीं ना कहीं सेव हो सके, और जो विकृतियां हैं वो कहीं ना कहीं हटा दी जाए, और जो आने वाली प्रॉब्लम्स है देश के सामने, दुनिया के सामने, उसके लिए वो जीता है। वह अपने फायदे के लिए नहीं, दूसरों के लिए, वह दिखावा नहीं बल्कि असलियत करता है, कोई दिखावा नहीं भी, जो अंदर है वो बाहर है। तो ये अच्छी बात है। उसमें ऊंचे लोगों को सोबत और करने की, और सभी को सौम्य रखने की काबिलियत होती है। साथ ही साथ आदमी का एक अंदाज सुपरहिट होता है, अलग होता है। उसमें शब्दों की मिठास, वाणी में मिठास होती है, तेजस होता है, मुंह पे ओजस होता है, नज़र में हमदर्दी होती है सभी के प्रति, मुस्कान शराफत होती है। देखो कमी तो अगर हम सब के लिए मदद करेंगे ना, उसमें भी निकाल लेंगे आदमी, भाई ये तो उसका, ये तो उसका, ये तो उसका है, लेकिन सबके प्रति दया भाव रखना सबसे बड़ा गुण है धरती का। उसमें अत्याचार के विरुद्ध खड़ा हो सकने का स्वाभिमान होता है। वह अपने साथ दूसरों के साथ सहज रहता है। उसमें खास बात होती है जो जीत को बढ़त दिलाती है। वह चमत्कार करता है, वह अद्भुत उपलब्धियां हासिल करता है। उसे पहचानना आसान है, लेकिन उसकी व्याख्या करना मुश्किल है। तो कुल मिलाकर ये बहुत बढ़िया पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये आप नोट डाउन कर लेना। वह जिम्मेदारियां कबूल करता है, जिम्मेदारियां से पीछे नहीं हटता, जिम्मेदारियां कबूल करता है, लेकिन जिम्मेदारियां कबूल करने के लिए भी एक परिस्थिति का होना, उसके लिए भी काम करेंगे भाइयों के साथ, महापुरुषों के साथ, उसके लिए भी काम करेंगे। कोई किसी के अड्डा नहीं आए। वह विनम्र होता है, वह जीत और हार दोनों में स्थितियों में समानता बनाए रखता है। वह भाग्य और प्रसिद्धि का मोहताज नहीं होता। वह कोई नेम प्लेट का इस्तेमाल नहीं करता। उसमें स्थिरता होती है, उसमें महसूस किया जा सकता है पर देखा नहीं जा सकता। वह चापलूस नहीं होता, वह विनम्र होता है। कई भाई चापलूसी का मतलब ये निकाल लेते, विनम्रता और शिष्टता, आदर, सम्मान, मान सम्मान। आपका एंटी भी आ जाए, आपका दुश्मन भी आ जाए, उसका करना चाहिए, ना कि उसको चापलूसी के रूप में देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये बहुत बड़े मूल्य हैं। इन मूल्यों को आप ध्यान में रख के और ऐसा सफल हो सकते हो, और जो आपकी कमियां हैं उनको नोट डाउन करके उनको दूर किया जा सकता है। अपनी कमी बता दूं तो भाई कहीं ना कहीं सबके प्रति दया भाव, ये कमी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी इनको थोड़ा सा, कहते हैं ना, एक चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो कमी में रोटेट हो जाती है। चाहे आपकी अच्छी आदत हो, यानी आपने ज़्यादा खाना खा लिया तो कहीं ना कहीं वो कमी में रोटेट हो जाती है। तो मध्यम मार्ग बहुत बढ़िया रहता है। वह आत्मसंतुष्ट होता है, यानी अगर हमने भाई इतना, मैंने जैसे अपनी आत्मा पूरी संतुष्ट है, हमने लाइफ में इतना सा भी हल्का सा काम किया, और हम कराने वाले कौन, भाई भगवान होता है कराने वाला। तो कुल मिलाकर हम संतुष्ट हो भाई। डिजिटली टाइम है, बहुत सारी स्ट्रेटजियाँ, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आज तक हमने बताई है फेसबुक के थ्रू। और कोई ये नहीं भाई उससे इतनी इनकम आ जाए। मैंने तो मोस्टली वीडियो फेसबुक पर बनाई है, चैनल अभी बनाया है यूट्यूब का, और वो यूट्यूब का भी इसलिए बनाया है भाई, सोशल साइट्स पे एक नया ट्रेंड क्रिएट कर देंगे। मेरे दिमाग में बहुत बड़े बड़े आइडिया हैं। ज्ञान को महाविज्ञान का विस्फोट जो स्पीड से हो रहा है ना, उसकी स्पीड 1000 गुना भी हुई, यानी जो आज का विस्फोट है ज्ञान का, अगर उसकी स्पीड 1000 गुना भी हुई तो भी ज्ञान विज्ञान विकृत पैदा नहीं कर पाएगा। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है ये दोस्तों। तो उसके लिए हम शोध अध्ययन कर रहे हैं, और वो भी एक जगह नहीं कर रहा भाई, जरूरी थोड़ी ना मैं इन बुक से सीख रहा हूँ भाई, मैं तो हर एक जगह से सीख रहा हूँ, कहाँ पर क्या कमी है, कहाँ पर क्या पेशी है। अच्छा, महापुरुष जो बात बता रहे हैं उनको भी नोट डाउन कर रहा हूँ कि वो ठीक है कि नहीं है। अच्छा, और जहाँ से जो सीखने को मिल रहा है वो भी सीख रहे हैं। तो फिर जो इतनी चीज़ें सीखता और लगातार, अपना कोई एम में नहीं भाई घूमना हटना बढ़ना इधर उधर नहीं, अपना सिर्फ एक ही एम है,
सीखते जाओ जहाँ से जो चीज़ मिले। और मैं ठहरता नहीं भाई, जब भी अपने पास एक्स्ट्रा मनी आते हैं मैं निकल लेता हूँ, सीधी सी बात। अपने पास और ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी आई फिर और निकल लेंगे भाई, और ज़्यादा संसाधन हो गया उनसे निकल लेंगे भाई, शॉर्टकट, टाइम की भी बचत कर लेंगे। तो कुल मिला के लेकिन किसी भी हालात में ज्ञान विकृत पैदा नहीं कर सकेगा, इस पर हम काम करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है भाई, सभी को करना पड़ेगा, पूरी दुनिया को करना पड़ेगा इस पर काम। तो कुल मिला के वह आत्मसंतुष्ट होता है, ये संतुष्टि है अपनी भाई। जो हम काम कर रहे हैं, चलो मान लो मैं नहीं कर पाया तो हमने थोड़ दे दी ना भाई, हमने विचार दे दिया कि ज्ञान का जो विस्फोट हो रहा है, ज्ञान के जो और पढ़ के दिया भाई है, तो इसकी विकृत कैसे दूर की जाए। तो कहीं ना कहीं सब आपस में ही कहीं ना कहीं समान है। एक हल्की सी व्यापार के ऊपर लड़ाई होगी भाई है, कौन ऊपर जाए इसके ऊपर लड़ाई होगी, तो कहीं ना कहीं संसाधन सबको मिल जाए, सभी को रहने का अधिकार है, वो सारा सबका हो जाए। और उसके साथ मानवता को लगेगा पैसा सारा, जो मैन पावर है ना। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आने वाले टाइम में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। आसमान में बस्तियां बसेंगी, दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बसेंगी, कहीं ना कहीं समंदर में बस्तियां बसेंगी, पहाड़ों पर बस्तियां बसेंगी, पहाड़ों के अंदर बस्तियां बसेंगी कहीं ना कहीं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सारा चेंज होना है, तो इसके ऊपर भी पैसा ज़्यादा लगाने में मज़ा नहीं है। पैसा कहाँ पे लगना चाहिए, पैसा का सदुपयोग है पूरी की पूरी मैन पावर को टैलेंटेड बना दो भाई। और कुछ एक आदमी ऐसे तैयार खड़े करने हैं जो विकृतियों को टालते रहे, विकृतियों को सुधारते रहे। कोई भी करो, कितने आदमी आ जाओ पूरी दुनिया के, देश के कितने आदमी आ जाओ उतने कम। तो कुल मिला के ये करना ही पड़ेगा, और ये चीज़ें करनी ही पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है, समाधान नहीं है। वह आत्मसंतुष्ट होता है, वह जीतने पर दया भाव और हारने में समझदारी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं अगर जहां पर हारना भी पड़ा आदमी के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, धर्म के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार जीत क्या होती है, कुछ भी नहीं होती, नथिंग होती है, दोनों सेम होती है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। कहते हैं ना हारना नहीं, हारने का भी अपना अलग मजा होता है, जहां पर हमें मानवता दिखाई देती हो, संस्कृति दिखाई देती हो, पूरी की पूरी इतने आदमियों ने, हजारों लाखों करोड़ों अरबों आदमियों ने अपनी शहादत दे रखी हो, तो वहां पर हारने में क्या बुराई है भाई। तो कुल मिलाकर आपका उद्देश्य बहुत बढ़िया होना चाहिए। इसी के साथ भारत माता की जय हिंद। और प्रकृति का सानिध्य देखो भाई अब दोस्तों, तो अपनी वीडियो का ट्रेंड देखो भाई, ऐसी जगह जहाँ पर आपको मतलब बातों में मज़ा नहीं आया भाई, कम से कम नदी और पहाड़ों में मज़ा आ जाएगा। तो कुल मिलाकर मल्टीपल काम, हम मल्टीपल काम के आदमी हैं, और कहीं ना कहीं एक ही चीज़ में भाई प्रकृति भी, संस्कृति भी, कहीं ना कहीं ज्ञान भी, विज्ञान भी, संगीत भी, भजन भी, कीर्तन भी, तो योगा भी, थेरेपी भी, ये सारी चीज़ होती रहे। और कहीं ना कहीं भाई हमारे पूज्य स्वामी जी से ही सीखने को मिला है हमें। भारत माता की जय हिंद।